अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ वसीम राजा। ऑटोकैड सिविल 3D इन उर्दू के एडवांस लेवल के लेसन के साथ हाजिर हूँ। आज के लेसन में हम पढ़ेंगे क्रिएट सरफेस प्रोफाइल, कि हम सरफेस प्रोफाइल या रोड प्रोफाइल कैसे क्रिएट करते हैं, उसमें एग्जिस्टिंग प्रोफाइल कैसे क्रिएट करते हैं और डिज़ाइन प्रोफाइल कैसे क्रिएट करते हैं। मैं आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। और मैं आपको बताता चलूँ कि जिस एक्सप्लेनेशन और एडवांस लेवल से मैं आपको तमाम लेक्चर्स गाइड कर रहा हूँ ऑटोकैड सिविल 3D के बारे में, आपको इस एडवांस लेवल पर पूरी यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। और मैं 100% श्योरिटी के साथ आपको बताता हूँ कि मेरे लेक्चर का हर पॉइंट आपको बड़ी अच्छी तरह समझ आएगा। तो इसलिए मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरे तमाम लेक्चर्स को कम्प्लीटली फॉलो करें, और अगर कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं। तो चलें हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। आज का लेक्चर हमारा हाउ टू क्रिएट सरफेस प्रोफाइल ऑन अलाइनमेंट, एग्जिस्टिंग प्रोफाइल एंड डिज़ाइन प्रोफाइल, कि हम जो हमारी प्रोफाइल है वो कैसे क्रिएट करते हैं बाय यूजिंग ऑफ अलाइनमेंट्स। ये एक सैम्पल है हमारे पास प्रोफाइल का। हमारी डिज़ाइन प्रोफाइल होती है वो कुछ इस शेप की होती है। बेसिकली प्रोफाइल होती क्या है, मैं ज़रा उसको एक्सप्लेन करता जाऊँ। हमारा रोड का जो एल सेक्शन होता है, जब हम रोड को लेंथ वाइज काटते हैं सेंटर लाइन से, फॉर एग्जाम्पल अगर काटें तो उसमें जो कटने के बाद हमें वर्टिकली पोर्शन नज़र आता है वो हमारा प्रोफाइल कहलाता है। ये प्रोफाइल अगर आप ऊपर से देखेंगे तो आपको प्लान प्रोफाइल कहलाएगी, और अगर आप इसे क्रॉस सेक्शन के हिसाब से देखेंगे, काट के देखेंगे, तो उसको आप क्रॉस सेक्शनल प्रोफाइल कहेंगे। तो इसका रोड की डिज़ाइनिंग में बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है जो आपकी प्लान प्रोफाइल होती है। जैसे कि आप रोड को ऊपर से देखते हैं, जो चीज़ आपको नज़र आ रही होती है उसमें आपको हॉरिजॉन्टल कर्व्स नज़र आती हैं, और जब आप क्रॉस सेक्शनल प्रोफाइल देखते हैं मींस एल सेक्शन के टाइप पे, तो उसमें आपको वर्टिकल कर्व्स नज़र आती हैं। जो ये आपको सामने प्रोफाइल नज़र आ रही है ये आपकी एल सेक्शन में काटी हुई प्रोफाइल है। इसमें ये जो आपको नज़र आ रही है ये आपकी वर्टिकल कर्व्स हैं। ये आपका डिज़ाइन प्रोफाइल है, ये जो रेड कलर में आपको नज़र आ रहा है, और ये जो वाइट में है ये आपका नेचुरल ग्राउंड है, कि हमारा ग्राउंड इस तरह का था और डिज़ाइन करने के बाद हमने ये लाइन लगाई, और इसमें ये यहाँ पे कर्व प्रोवाइड किया हमने, फिर यहाँ पे प्रोवाइड की, फिर हमने ये प्रोवाइड की। तो ये जो कर्व्स हैं हमने इसमें 3 कर्व्स प्रोवाइड की हैं, ये हमारी वर्टिकल कर्व्स कहलाती हैं। तो अगर हम प्लान में देखेंगे तो प्लान में जो कर्व्स दी गई होती है वो हमारी हॉरिजॉन्टल कर्व्स कहलाती हैं। तो आए हम आगे नेक्स्ट अपने लेसन की तरफ चलते हैं। आज के लेसन में हम पढ़ेंगे प्रोफाइल क्रिएशन टूल्स। ये टूल्स की मदद से हम अपनी प्रोफाइल डिज़ाइन करेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे। क्रिएट प्रोफाइल फ्रॉम सरफेस, सरफेस से कैसे प्रोफाइल क्रिएट की जाती है, प्रोफाइल व्यू कैसे क्रिएट किया जाता है, और फिर उसको ड्राइंग पर ड्रॉ कैसे किया जाता है, ड्रॉ एंड प्रोफाइल व्यू। उसके बाद स्टेशन रेंजेस को कैसे सेटअप किया जाता है, उनको कम या ज़्यादा कैसे किया जाता है। उसके बाद ड्रॉ प्रोफाइल व्यू हाइट, प्रोफाइल व्यू की हाइट को किस तरह एडजस्टमेंट किया जाता है एज पर द ऑटोमेटिक लेवल एंड यूजर डिफाइंड लेवल। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोफाइल डिस्प्ले ऑप्शन, जो प्रोफाइल के डिस्प्ले ऑप्शंस हैं उनको कैसे यूज़ किया जाता है। इनिशियल डाटा बैंड्स एडजस्टमेंट, जो नीचे एलिवेशन शो करने के लिए डाटा बैंड्स दिए जाते हैं, उनकी हम इनिशियल सेटिंग इसमें पढ़ेंगे, जबकि डिटेल सेटिंग हम इसके लिए एक सेपरेट लेक्चर आपको बताएंगे, उसमें हम इसके डिटेल लेवल पर पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर हम जस्ट उसकी इनिशियल सेटिंग्स पढ़ेंगे। उसके बाद प्रोफाइल व्यू स्टाइल है हमारा, प्रोफाइल को कैसे चेंज किया जा सकता है, उसके इंक्रीमेंट्स को कम या ज़्यादा करना हो, उनके इंटरवल्स को कम या ज़्यादा करना हो, उसकी हाइट्स या स्केल को कम या ज़्यादा करना हो, किस तरह करते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद प्रोफाइल हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सिस एडजस्टमेंट, जो उसके एक्सिस होते हैं हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, उनकी कैसे एडजस्टमेंट की जाती है। प्रोफाइल ग्राफ, जो हमारा वर्टिकल प्रोफाइल का ग्राफ होता है उसमें अगर चेंजिंग करनी पड़े, उसके स्केल को बड़ा या ज़्यादा करना पड़े तो कैसे करेंगे। वर्टिकल कर्व सेटिंग, कर्व ड्रा करने से पहले कौन कौन सी सेटिंग्स होती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद क्रिएट या डिज़ाइन प्रोफाइल के एग्जिस्टिंग प्रोफाइल पर डिज़ाइन प्रोफाइल कैसे क्रिएट की जाती है प्रोफाइल व्यू में या सरफेस प्रोफाइल में, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में आज हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलें हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। तो ये हमारी ऑटोकैड विंडो आ गई है, आपको सामने नज़र आ रही है। तो इसमें सबसे पहले हम अपने जो हमारी सरफेस के पॉइंट्स हैं उनको हम इंपोर्ट कर लेंगे। ये साइड पे टूल स्पेस में आपको पॉइंट्स का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे, राइट क्लिक और क्रिएट पे क्लिक करेंगे, और ये आपको क्रिएट पॉइंट्स की टूल बार नज़र आएगी।
इसमें ये आपका एंड वाला पोर्शन है इंपोर्ट पॉइंट्स, इस पर आप क्लिक करेंगे और आपकी फाइल ये आपके सामने इंपोर्ट पॉइंट्स का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें ये सबसे ऊपर आपको कह रहा है सिलेक्ट फाइल्स, उसके बाद कह रहा है स्पेसिफाई फाइल फॉर्मेट, और उसके बाद आपको प्रीव्यू दिखाएगा। तो सबसे पहले हम इसमें अपनी फाइल सेलेक्ट करेंगे, ये ऐड के बटन पर क्लिक करेंगे और आपने जहाँ पर अपनी फाइल रखी होगी वहाँ पर आप जाएंगे। हमने डेस्कटॉप पे रखी हुई है ये ग्राउंड पॉइंट्स के नाम से, इस पर हम क्लिक करेंगे और ओपन पे क्लिक कर देंगे। तो ये हमारी फाइल इसमें आ गई है। जैसे ये टिक का साइन आ जाए तो इसमें कि आपके जो पॉइंट्स हैं वो सक्सेसफुली इंपोर्ट हो गए हैं। अब यहाँ से आपने नीचे फॉर्मेट सेलेक्ट करना होता है जिस फॉर्मेट में आपने पॉइंट्स रखे हुए हैं। अब हमारे जो पॉइंट्स हैं उसमें पहले पॉइंट नंबर है, फिर नॉर्दिंग है, ईस्टिंग है, ये है पॉइंट हमारा, फिर ईस्टिंग है, नॉर्दिंग है और पॉइंट है, पॉइंट नंबर, ईस्टिंग, नॉर्दिंग, उसके बाद एलिवेशन और डिस्क्रिप्शन है जो हमारा पॉइंट स्टाइल है। आपका जिस तरह का पॉइंट स्टाइल होगा, अगर आपने उसमें डिस्क्रिप्शन नहीं दी हुई तो आप डिस्क्रिप्शन नहीं सेलेक्ट करेंगे। पॉइंट इंपोर्ट के बारे में मेरी एक डिटेल्ड वीडियो नीचे दी गई है, आप उसको चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। यहाँ हम जस्ट इसका ये फॉर्मेट सेलेक्ट किया हमने, पॉइंट, ईस्टिंग, नॉर्दिंग, एलिवेशन, डिस्क्रिप्शन, और उसके बाद हम ओके पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे तो हमारे पॉइंट्स जो हैं वो इंपोर्ट हो जाएंगे। यहाँ पे आप ये पॉइंट ग्रुप्स में चेक कर सकते हैं, ये ऑल पॉइंट्स पे क्लिक करेंगे तो ये आपके सारे पॉइंट्स आ गए हैं। ये नीचे आपको नज़र आ रहे हैं 866 पॉइंट्स जो हैं वो आपके इंपोर्ट हो गए हैं। अब आपके पॉइंट इंपोर्ट हो गए हैं तो अब आप इसकी सरफेस क्रिएट कर लेंगे ताकि आप ये इसको आप ग्राउंड पॉइंट्स का नाम दे लें। यहाँ पे आप सरफेस का नेम देंगे ग्राउंड पॉइंट्स। उसके बाद ये डिस्क्रिप्शन है आपकी, इसे ऐसे ही रहने दें और यहाँ पर स्टाइल आप चेंज कर लें, इसको आप छोटा कर लें थोड़ा, डिज़ाइन में कंट्रोल 1 मीटर पे कर दें, ओके कर दें। और यहाँ पे आपने मटेरियल अगर सेलेक्ट करना है तो कर सकते हैं, अगर आप इसे नहीं भी करेंगे तो इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है। उसके बाद आप इसे ओके पे क्लिक कर दें। हमने जो पॉइंट्स ड्रॉ किए थे आपको नज़र नहीं आए थे, आप Z प्रेस करें, एंटर करें और E प्रेस कर दें, देन अगेन एंटर कर लें, तो आपको सारे पॉइंट्स ये नज़र आ जाएंगे। ये आपके सारे पॉइंट्स आ गए हैं। तो अब आप इस पे कंटूर्स ड्रा करेंगे। उसके लिए आपने ये सरफेस क्रिएट कर ली है पहले, आप यहाँ से इसे ओपन करें, देन अगेन ओपन करें तो ये नीचे आपको पॉइंट्स ग्रुप का ऑप्शन नज़र आता है। ये इधर आपकी सरफेस क्रिएट होगी ग्राउंड पॉइंट्स के नाम से। इसको आप इधर से ड्रैग करेंगे ऐसे और फिर नीचे पॉइंट्स ग्रुप में आएंगे, राइट क्लिक करें, ऐड कर दें, इसमें पॉइंट्स अब हम डाल देंगे। ये हमारे तमाम पॉइंट्स हैं, इसको ओके कर देंगे। तो जैसे ही हमने इसमें पॉइंट्स डाले तो ये हमारी सरफेस क्रिएट होगी, उन पॉइंट्स के हिसाब से हमारी ये सरफेस क्रिएट होगी। अब अगर आप चाहते हैं कि जो आपको नीचे पॉइंट्स दिए गए हैं आप उनका अगर एलिवेशंस शो करना चाहते हैं तो आप ऑल पॉइंट्स पे क्लिक करें, राइट क्लिक करें, इसकी प्रॉपर्टीज़ में चले जाएं। यहाँ पर आप यहाँ एलिवेशन ओनली कर दें, ये एलिवेशन सेलेक्ट कर लें, आप इसको अप्लाई कर दें और ओके कर दें तो ये आपको एलिवेशन शो हो जाएंगे। ये आपको स्केल थोड़ा बड़ा है, इसको आप छोटा कर लें तो आपको ज़रा ये क्लियरली एलिवेशन नज़र आना शुरू हो जाएंगे। ये हर पॉइंट का आपको एलिवेशन इसमें ये नज़र आ रहा है। तो अब ये हमारी सरफेस क्रिएट हो गई है, कंटूर्स भी ड्रा हो गए हैं। अब हम इस पर क्या करेंगे, अपनी अलाइनमेंट ड्रा कर लेंगे ताकि हम उस अलाइनमेंट पर अपनी प्रोफाइल ड्रा कर सकें। तो एक बात हमें याद रखनी है, जब भी हमने कोई प्रोफाइल व्यू देखना होता है या प्रोफाइल ड्रा करनी होती है तो उसमें सबसे पहले हमें अलाइनमेंट की ज़रूरत होती है कि हम पहले उस सरफेस को असाइन करते हैं कि किस किस जगह के हमें लेवल दे दिए जाए, उस जगह से सरफेस को काटा जाए और उस जगह का हमें एल सेक्शन दिखा दिया जाए। तो सबसे पहले हमने वो चीज़ सरफेस पर डिफ़ाइन करनी होती है। तो उससे डिफ़ाइन करने के लिए हम अलाइनमेंट यूज़ करते हैं। अलाइनमेंट एक लाइन होती है जो उस जगह से गुजारी जाती है जहाँ से हमें क्रॉस सेक्शन या जहाँ का एलिवेशन हमें चाहिए होता है। तो हम इसको करते हैं, आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। अलाइनमेंट में जाएंगे, ये आपको अलाइनमेंट टैब नज़र आ रही है यहाँ पर। तो अलाइनमेंट क्रिएशन टूल्स में चले जाएंगे। इससे पहले मैंने अलाइनमेंट पर एक डिटेल वीडियो बनाई है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में वो भी देख सकते हैं। यहाँ हम जस्ट जनरल करेंगे, अब यहाँ पर अलाइनमेंट का नाम दे देंगे, अलाइनमेंट 1 कर दें। इसको
इसको काट दें और अलाइनमेंट 1 कर लिया हमने। तो इसको हम सेंटर लाइन ही रखेंगे। यहाँ से अगर आप चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं, हम इसे सेंटर लाइन ही रखेंगे और ये नीचे एज इट इज़ रहेगा। इसको आपने ऑल लेबल्स ही करना है। अगर आप कोई नई लेयर क्रिएट करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं। हम इसे यही लेयर रखेंगे और ओके पे प्रेस कर देंगे। जैसे ही हम ओके पे प्रेस करेंगे तो अलाइनमेंट लेआउट टूल्स हमारे सामने आ जाएगा, जिसमें आपको अलाइनमेंट का नेम भी नज़र आ रहा है, अलाइनमेंट 1। तो यहाँ पर हम इस पर क्लिक करेंगे ड्रॉ टेंजेंट्स पर। तो ये अगर आप कर्व का रेडियस वगैरह चेंज करना चाहते हैं, हमने 200 रखा हुआ, अगर आप इसे चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ से आप इसमें डाटा एंट्री करके इसको चेंजिंग कर सकते हैं। इस तरह हम इसे 200 ही रखेंगे। और उसके बाद टेंजेंट विद कर्व्स, हमने विद कर्व्स के साथ टेंजेंट ड्रा करने हैं तो इस पर क्लिक कर देंगे। और उसके बाद हम अपनी जिधर हमने अलाइनमेंट ड्रा करनी है उस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आ जाए और फिर ये और इसको एंटर कर दें। तो ये आप देख सकते हैं कि आपकी अलाइनमेंट ड्रा हो चुकी है। ये इसके ऊपर स्टेशन लग चुके हैं 00 एंड देन ये 2020 के स्टेशन है आपके 2040 एंड देन ये सारी आपकी अलाइनमेंट ड्रा हो चुकी है। आपको ज़रा क्लियरली नज़र नहीं आ रही। यहाँ से क्या करते हैं, इसके जो पॉइंट्स है उसको ऑफ कर देते हैं, इसको नन कर देंगे, अप्लाई कर दें तो ओके। अब ये नीचे से ऑफ, अब थोड़ी क्लियर नज़र आ जाएगी। ये आपकी अलाइनमेंट इस पर ड्रा हो गई है। अब हम क्या करेंगे कि जो हमने अलाइनमेंट ड्रा की है, अब हम उसी अलाइनमेंट पर अपनी प्रोफाइल क्रिएट करेंगे। तो ये अलाइनमेंट बेसिकली ऐसी लाइन होती है जो हम डिफ़ाइन करते हैं कि यहाँ से सरफेस के इस पोर्शन से हमें एलिवेशन दे दिया जाए, हमें क्रॉस सेक्शन काट के दे दिया जाए या एल सेक्शन काट के दे दिया जाए, और इसे नॉर्मल वर्ड्स में प्रोफाइल कहते हैं। तो अलाइनमेंट ड्रा कर लिया हमने, अब इसे आप कैंसिल कर दें। अब हम अलाइनमेंट ड्रा करने के लिए हम अलाइनमेंट के टैब में गए थे, अब हमने प्रोफाइल ड्रा करनी है। तो ये प्रोफाइल का अलाइनमेंट, नीचे आपको प्रोफाइल का टैब नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे और आप क्रिएट सरफेस प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, क्योंकि हमने अभी क्रिएट करनी है। तो क्रिएट सरफेस प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो इसमें आप देख सकते हैं ये आपको अलाइनमेंट नज़र आ रही है। यहाँ पे आपको जितनी अलाइनमेंट्स आपने बनाई होंगी शो होंगी। फिलहाल हमने एक ही बनाई हुई है, एक शो हो रही है। यहाँ पर आपने जितनी सरफेस बनाई होंगी वो शो होंगी। हमने एक ही सरफेस बनाई है, ग्राउंड पॉइंट्स, तो वही शो हो रही है। उसके बाद यहाँ आपको आपकी टोटल अलाइनमेंट के जो स्टेशंस है, जहाँ से शुरू हो रहा है जहाँ पर ख़त्म हो रहा है, वो शो हो रहे होंगे। अगर आप किसी स्पेसिफिक स्टेशन तक की प्रोफाइल ड्रा करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर चेंजिंग कर सकते हैं, जहाँ से जहाँ तक आप करना चाहते हैं। हमने तो फुल लेना है, ज़्यादा हम फुल ही रखेंगे। अगर आप कोई सेटअप ऑफसेट्स ड्रा करना चाहते हैं तो यहाँ पर ऑफसेट के डिस्टेंस देंगे तो ऑफसेट ड्रा हो जाएंगे, जो हम बाद में पढ़ेंगे। यहाँ पर हम फिलहाल इसी सरफेस पर ड्रा करते हैं, तो इस सरफेस पर आप क्लिक करेंगे और इसे ऐड कर लेंगे। ये आपकी सरफेस ऐड हो गई है। अब हम इस सरफेस को ड्रा करेंगे। उसके बाद ड्रा इन प्रोफाइल व्यू पे क्लिक करेंगे। आपके सामने एक नया ब्लॉक बॉक्स ओपन हो गया क्रिएट प्रोफाइल व्यू का। तो इसमें आपने प्रोफाइल व्यू को किस तरह क्रिएट करना है, कैसी कैसी सेटिंग्स होनी चाहिए उसमें ये डिफाइन करेंगे। सबसे पहले तो आपको अलाइनमेंट नज़र आ रही है, इसको ऐसे ही रहने देंगे। ये आपका प्रोफाइल व्यू नेम है। अगर आप इसे चेंज करना चाहें तो आप इसे कह सकते हैं एग्जिस्टिंग प्रोफाइल। एग्जिस्टिंग प्रोफाइल, डिस्क्रिप्शन को एज इट इज़ रहने दें, बाकी सेटिंग। और अगर कोई नई लेयर क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप जाकर नई लेयर क्रिएट कर सकते हैं। हम इसे ऐसी लेयर रहने देंगे। उसके बाद प्रोफाइल व्यू है, ये डिफरेंट टाइप के व्यूज़ हैं, इनको आप चेंज भी कर सकते हैं। हम इसे प्रोफाइल व्यू ही रहने देंगे और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। ये आपका स्टेशन रेंज है। यहाँ आपको बताते हैं कि कहाँ से कहाँ तक आपको ये प्रोफाइल शो करेगा। तो ये आपको 00 से लेके एंड तक शो करेगा। अगर आप प्रोफाइल का कोई स्पेसिफिक पोर्शन शो करवाना चाहते हैं, बाकी का नहीं करवाना चाहते, तो आप यूज़र डिफाइन में चले जाते हैं। यहाँ पर अपना स्टेशन देंगे इनिशियल, और जहाँ तक करवाना चाहते हैं वो देंगे, तो आप करवा सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। तो हम ऑटोमेटिक कंप्लीट लेना चाहते हैं तो ऑटोमेटिक पे रखेंगे। उसके बाद अगेन नेक्स्ट क्लिक कर दें। आपका प्रोफाइल व्यू हाइट आ जाता है। ये आपकी ऑटोमेटिक हाइट होती है जो कंप्यूटर खुद ब खुद एडजस्ट करके आपका प्रोफाइल जो है वो
ड्रॉ कर देता है। ये एक्चुअली क्या करता है कि आपके प्रोफाइल में जो हाइट्स आ रही है, जो नॉर्मल हाइट्स आ रही है, उसको नीचे से कट कर देता है, और जो आपको एलिवेशंस ऊपर दिखाने होते हैं सिर्फ वो पोर्शन लेता है। क्योंकि एक हाइट तमाम स्टेशंस में ऐसी होती है जो कॉमन होती है। फॉर एग्जांपल आपके जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी स्टेशंस के ऊपर हाइट है, फॉर एग्जांपल 7 मीटर से वो सब अबव है। अगर आपके वो सब स्टेशन 7 मीटर से अबव है तो वो क्या करेगा, 7 मीटर का पोर्शन काट देगा, क्योंकि उसे पता है कि 7 मीटर से नीचे कोई भी प्रोफाइल लाइन नहीं जाएगी, क्योंकि वो 7 मीटर से नीचे है ही नहीं। तो इस तरह कंप्यूटर खुद ब खुद जो आपकी कॉमन हाइट होती है वो काट देता है, और जो आपका प्रोफाइल व्यू पोर्शन है वो शो करता है। लेकिन बाद वक्त आप चाहते हैं कि आपको सारी हाइट शो हो 0 से लेके एंड तक, या जितनी तक आप शो करवाना चाहते हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। चाहे वो 0 भी हो सकता है, वो 100 से 3000 तक भी हो सकता है, वो 1000 से 2000 तक भी हो सकता है, आप उसे शो करवाते हैं। तो हम इसे ऑटोमेटिक ही रखेंगे, मोस्टली इसे ऑटोमेटिक ही रखा जाता है। उसके बाद है प्रोफाइल डिस्प्ले ऑप्शन है, ये नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो प्रोफाइल डिस्प्ले ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आपको ये आपकी प्रोफाइल नज़र आ रही है, इसमें आप आगे जाएंगे तो आपको लेबल का ऑप्शन नज़र आएगा। ये नो लेबल है, इसको आप लेबल कर दें तो ये आपको लेबल शो होंगे, इसके ग्रेड्स वगैरह प्रोफाइल के आपको इस पर शो होंगे। इसको नो लेबल भी रहने दें तो कोई इतनी खास वजह नहीं है, लेकिन अगर आप इसे लेबल पे कर देंगे तो आपके ग्रेड्स शो होंगे। उसके बाद आप नेक्स्ट क्लिक कर देंगे तो आपका डाटा बैंड आ जाएंगे। ये आपकी बैंड की एडजस्टमेंट है कि आपका बैंड किस तरह का नज़र आएगा। अगर आपकी एक से ज़्यादा प्रोफाइल्स हैं तो आपको इसमें थोड़ी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी एलिवेशंस के हिसाब से, लेकिन हमारी एक ही प्रोफाइल है लिहाजा इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी। यहाँ से आप अगर कोई स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं, हम एग्जिस्टिंग और फिनिश ग्राउंड ही रखेंगे। तो उसके बाद आप नेक्स्ट कर देंगे। अब आपका नेक्स्ट का जब टैब ऑफ हो जाता है तो उसके बाद आप क्रिएट प्रोफाइल व्यू पे क्लिक करते हैं। यकीन बात आपने याद रखनी है कि नेक्स्ट का जब टैब जो है ऑफ हो जाएगा उसके बाद ही आपने क्रिएट प्रोफाइल व्यू पे क्लिक करना है। हम क्रिएट प्रोफाइल व्यू पे क्लिक करेंगे तो अब वो कह रहा है हमें कि सिलेक्ट प्रोफाइल व्यू ओरिजिन, कि आपने जहाँ पर प्रोफाइल ड्रा करनी है वो अब हमारी प्रोफाइल बन चुकी है। अब जैसे ही हम किसी जगह पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर हमारी प्रोफाइल ड्रा हो जाएगी। तो हम अब जगह सेलेक्ट करते हैं, हमने यहाँ पे क्लिक किया तो जैसे ही क्लिक किया तो ये हमारी प्रोफाइल ड्रा हो गई। तो ये हमारे पास प्रोफाइल आ गई है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये आपको ग्रेड भी नज़र आ रहा है, ये आपको एलिवेशन नज़र आ रहा है। इसका ग्रेड ब्रेक एलिवेशन 00 है और ये 1298 है। 1298 से इसने स्टार्ट किया है और ये आपको ग्रेड नज़र आ रहा है सबका डिफरेंट इंटरवल पर। अगर आप नो प्रोफाइल करते हैं तो आपको इस तरह के ग्रेड्स नज़र नहीं आते। अब ये आपको ग्रेड ज़रा मिक्सअप हो रहा है, जहाँ पर मिक्सअप हो रहा हो लेबल्स तो उस पर आप ग्राफ छोटा कर लेते हैं, उससे आपको लेबल क्लियर हो जाते हैं। ये आप यहाँ से छोटा कर लेंगे तो उसको लेबल की स्केल छोटा कर लेंगे तो ये आपको सारा ग्राफ नज़र आ रहा है। ये यहाँ पर डिफरेंट पर एलिवेशन नज़र आएगा और ये आपने अब ये जिधर जिधर से आपकी अलाइनमेंट गुजर रही है ये नीचे आपको स्टेशन नज़र आएंगे। ये आपको नीचे स्टेशन नज़र आ रहे हैं। ये स्टेशन आपका 00 देन 020 2020 के इंटरवल पे आपके स्टेशन लगे हुए हैं और ये आपको साथ ही उसका एलिवेशन भी नज़र आ रहा है। ये दोनों साइड पे एक ही एलिवेशन नज़र आ रहा है क्योंकि हमारे पास एक ही प्रोफाइल है तो हमें एक ही एलिवेशन नज़र आ रहा है। एक ही एग्जिस्टिंग प्रोफाइल है तो ये दोनों एक ही एलिवेशन है। तो ये हर पॉइंट पे आपको एलिवेशन नज़र आ रहा है इसका, ये नीचे। तो ये है हमारा प्रोफाइल व्यू। अब हम ज़रा प्रोफाइल की सेटिंग्स में जाते हैं कि इसमें थोड़ी अगर हमें चेंजिंग करनी पड़ जाए, एडजस्टमेंट करनी पड़ जाए तो उसे हम कैसे करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रोफाइल को सिलेक्ट कर लेंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे और हम एडिट प्रोफाइल व्यू स्टाइल्स पर आ जाएंगे। तो ये हमारे प्रोफाइल व्यू के स्टाइल्स हैं। बहुत दफ़ा हमें इसमें चेंजेस करनी पड़ती हैं, हमें इंटरवल में इंक्रीमेंट करना पड़ता है, हमें ग्राफ चेंज करना पड़ता है, हमें कोई और सेटिंग्स करनी पड़ती हैं। तो उसके लिए हम इस ऑप्शन का यूज़ करते हैं। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन है, हमें प्रोफाइल के बारे में डिटेल दी गई है। उसके बाद आपका ग्राफ है, ग्राफ में आपका स्केल है, अगर आप इसे बड़ा करना चाहते हैं ये 10 है। वर्टिकल स्केल अगर आप बड़ा करना चाहते हैं तो इसको आप 20 कर दें। जैसे 20 करेंगे इसको अप्लाई करें तो ये आपका स्केल थोड़ा बड़ा हो गया है, आपको नीचे नज़र आ रहा है, ये आपका स्केल बड़ा हो गया है। आप इसको 10 ही रहने दें, ओके कर दें तो ये आपका स्केल छोटा हो गया एज इट इज़। तो उसके बाद ये आपका करंट हॉरिजॉन्टल स्केल, अगर आप इसको बड़ा करना चाहते हैं तो उसको भी चेंज करके आप बड़ा कर सकते हैं एज़ पर द रिक्वायरमेंट।
ये आपका कस्टम स्केल है, इसको भी आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के हिसाब से, वैसे ये एज इट इज़ ही रहता है। उसके बाद ये आपको नीचे प्रोफाइल व्यू डायरेक्शन दी गई है। फिलहाल जो हमारे स्टेशन ड्रा हैं वो लेफ़्ट टू राइट ड्रा हैं। अगर आप इसे राइट टू लेफ़्ट करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं, हम इसे यहाँ ही रहने देंगे। उसके बाद आपका ग्रेड व्यू आ जाता है, यहाँ पर आपको ग्रेड आ जाता है, ये आपका इम्पॉर्टेंट पोर्शन है। इसमें आप चाहते हैं कि आपकी ज़रा जो एग्जिस्टिंग प्रोफाइल है थोड़ी वाज़ह नज़र आए तो आप इसको इस पर क्लिक करते हैं, इसे अप्लाई करते हैं तो ये आपको ज़रा इस तरह का व्यू नज़र आता है। ये आप देख रहे हैं, इसमें ये आपको प्रोफाइल जो है वो ज़रा क्लियरली नज़र आ गई, पीछे का बैकग्राउंड ज़रा ऑफ हो गया। तो अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपकी जो अगर डिज़ाइन प्रोफाइल ड्रा है तो उसके हिसाब से चेंजिंग करेगा। इसी तरह अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपकी कुछ इस तरह की चेंजिंग ले आएगा। ये आप देख सकते हैं, आपको वर्टिकल लाइन नज़र आ रही है। तो इस तरह आपका डिफरेंट जो है वो आपका पैटर्न चेंज हो सकता है, जिससे आपकी प्रोफाइल जो है ना वो वाज़ह हो सकती है। नीचे आपकी ग्रेड पैडिंग दी गई है, अगर आप इसकी पैडिंग चेंज करना चाहते हैं, जो इसका राइट लेफ़्ट और टॉप और बॉटम का डिस्टेंस है उसे आप अगर चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं, हम उसे वैसे ही रहने देते हैं। उसके बाद है टाइल एनोटेशंस। यहाँ आप टाइटल एनोटेशन, यहाँ आपके टाइटल के हिसाब से और टेक्स्ट के हिसाब से सेटिंग्स दी गई हैं। अगर आप अपने टेक्स्ट को चेंज करना चाहते हैं, उसकी सेटिंग्स को चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं, हम इसे मोस्टली बाय डिफ़ॉल्ट ही रखते हैं। उसके बाद आपके हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ये आपका इम्पोर्टेंट स्टेप है। इसमें आपको बताया गया है मेजर डिटेल और माइनर टिक की डिटेल। ये आपको मेजर टिक है उस पर आपके स्टेशन ड्रा हैं, और जो माइनर टिक है उसमें जस्ट लाइन ड्रा होती है। मेजर और माइनर टिक क्या होते हैं ये मैं ज़रा आपको दिखा दूँ। ये आपको यहाँ पर स्टेशन नज़र आ रहा है, ये 0 0, ये आपको मेजर टिक है। ये 0+20 ये आपका मेजर टिक है, और ये जो आपको सेंटर में लाइन नज़र आ रही है ये आपके माइनर टिक्स है। तो इनमें अगर चेंजिंग करनी हो, फॉर एग्जाम्पल अगर 20 पर स्टेशन 20 के इंटरवल से हमारे स्टेशन ड्रा है, अगर हम इसे 40 के इंटरवल पर करना चाहते हैं, इंटरवल बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम इस ऑप्शन का यूज़ करते हैं। तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे पहले और फिर राइट क्लिक करके एडिट प्रोफाइल व्यू में उसी तरह जाएंगे और फिर हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे जाएंगे तो यहाँ पर 20 है इंटरवल, इसको आप 40 कर दें, ये 40 हो जाएगा। उसके बाद ये 5 है, इसको आप 10 कर दें, ये आपका सेंटर इंटरवल है जो जिसको आप माइनर टिक कहते हैं। इसको आप जैसे ही अप्लाई करेंगे तो ये देखिए आपका चेंज हो गया है। इसको आप ओके करेंगे तो ये अब आप स्टेशन पे नीचे चेक कर सकते हैं, ये आपका यहाँ पर 0 0 है, उसके बाद 40 हो गया, उसके बाद 80 हो गया, और ये सेंटर का जो इंटरवल आपका 10 10 का हो गया, ये 10 20 40 10 20 30 40, ये 10 10 का हो गया, ये पहले 5 5 का था। तो इस तरह आप इसमें चेंजिंग कर लिया आपने, तो इस तरह आप उसमें चेंजिंग ला सकते हैं। जिस तरह आपकी रिक्वायरमेंट होगी आप उस हिसाब से उसमें चेंजिंग कर सकते हैं। जैसे कंट्रोल Z कर दिया, अब अगेन सेट करके और स्टाइल्स में चले जाएंगे। इसी तरह ये तो आपका था स्केल हॉरिजॉन्टल एक्सिस में, और इसी तरह आपका वर्टिकल एक्सिस में है। ये आपको वर्टिकल एक्सिस नज़र आ रहे हैं, ये इस तरह जो आपको लाइंस नज़र आ रही हैं, इसके अगर इंटरवल में आपने चेंजिंग करनी है तो उसके लिए आप यहाँ स्टार्ट, फिलहाल जो आपका ड्रा है वो 2 मीटर पे ड्रा है, और माइनर जो है वो आपका इंटरवल 1 मीटर पे ड्रा है। कैसे है इस तरह मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका एलिवेशन ड्रा है, ये 1298 है, ये 1300 है, मीन्स कि 98 99 और 1300, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिफरेंस 2 है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिफरेंस 1 है। मतलब मेजर जो है वो 2 पे ड्रा है, माइनर जो है वो 1 पे ड्रा है। ये जो सेंटर वाली लाइंस होती हैं ये माइनर होती हैं। जैसे कि यहाँ पर जो मेजर ड्रा था वो 20 पे ड्रा था, और फिर ये छोटी लाइंस थी पीछे, ये 5 5 पे ड्रा थी, जिनको हमने बाद में चेंज किया, 40 पे कर दिया और 10 10 पे कर दिया। तो इसी तरह यहाँ भी ये जो मेजर है ये 2 पे ड्रा है और माइनर जो है वो 1 पे है, तो इसके हिसाब से हम चेंजिंग कर लेंगे। इसमें ये आपके वर्टिकल है, तो ये आपको साथ शो भी कर रहा है कि आपका वर्टिकल, तो लेफ्ट साइड पे हमने ड्रा क्यों है, क्योंकि आप इसको 4 कर दें, यहाँ पे आप इसको 2 कर दें, तो अब आप अप्लाई पे क्लिक करें तो ये आपका एक्सेस जो है ये देखा आपने डिस्टेंस इसका बढ़ गया, और ये इसकी जो एलिवेशन है वो भी चेंज हो गए होंगे। ये 1300 हो गया, अब ये 4 के इंटरवल पे 1304 हो गया। तो इस तरह ये आपका ज़रा थोड़ा क्लियर हो गया। तो अगर आप इस तरह इसके ग्राफ को चेंज करना चाहिए, इसके हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल इंक्रीमेंट्स को चेंज करना चाहें तो आप इस तरह इनको चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद अगेन आप इसको सिलेक्ट करें, राइट क्लिक, स्टाइल में जाए, उसके बाद आपको डिस्प्ले ऑप्शन नज़र आता है। इस डिस्प्ले में आप इसके डिफरेंट किस्म के कलर्स चेंज कर सकते हैं।
अगर आपने ग्राफ टाइटल का कलर चेंज करना है, लेफ्ट एक्सिस का, राइट एक्सिस का, या किसी भी चीज़ का कलर चेंज करना है, तो आप इधर लेयर पे क्लिक करके उसका कलर कोई भी चेंज कर सकते हैं। हम इसे एज इट इज़ रहने देते हैं। उसके बाद ये आपकी समरी है, इसमें अगर आप कोई सेटिंग करना चाहें, ये बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट ही रहती हैं। तो ये थी हमारी आज की डिटेल जो प्रोफाइल स्टाइल के बारे में। तो चूँकि AutoCAD 7 3D एक डायनेमिक व्यू के तौर पे काम करता है, तो अगर आप इस प्रोफाइल को चेंज करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसकी पोजीशन चेंज करेंगे तो आपके जो आपको प्रोफाइल व्यू नज़र आ रहा है ये इसमें भी चेंजिंग हो जाएगी। फॉर एग्जांपल ये हमारी अलाइनमेंट है, हम इसको सेलेक्ट करते हैं, ये आपने ग्रीन लाइन पे कर्सर करके सेलेक्ट करना है। तो हम क्या करते हैं, इसकी पोजीशन को थोड़ा चेंज करते हैं, यहाँ से पकड़ेंगे, इसको चेंज कर देंगे, थोड़ा पीछे कर देंगे, तो ये पोजीशन चेंज होगी। तो इस तरह हमारा प्रोफाइल व्यू भी यहाँ पर चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जहाँ पे हम इसे एक्सटेंड कर देते हैं थोड़ा, पहले हमारा स्टेशन है 297, तो अब हम इसे एक्सटेंड कर देते हैं यहाँ तक, तो ये आ जाता है 339। तो आप यहाँ चेक कर सकते हैं कि आपका स्टेशन कितना हो गया है, ये 339, ये ऑटोमेटिकली एक्सटेंड हो गया है। तो अगर आप इसी तरह अपनी प्रोफाइल में चेंजिंग करना चाहते हैं, तो आप जैसे जैसे अलाइनमेंट में चेंज करेंगे, ऐसे ऐसे आपकी प्रोफाइल में भी चेंज होता जाएगा। तो ये है आपका डायनामिकल व्यू। इसका सबसे ज़्यादा एडवांटेज ये होता है। तो ये था हमारा आज का लेसन, जिसमें हमने प्रोफाइल, हाउ टू ड्रा द प्रोफाइल ऑन अलाइनमेंट पढ़ा। ये हमारी सारी अलाइनमेंट के बारे में डिटेल थी। प्रोफाइल के बारे में आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट्स में बता सकते हैं, हम आपको आंसर देंगे। और नेक्स्ट हमारा लेक्चर इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेक्चर है। उस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि हम एग्जिस्टिंग प्रोफाइल के ऊपर डिज़ाइन प्रोफाइल कैसे ड्रॉ करते हैं। और मोस्टली जब हमें प्रोफाइल फ्रॉम फाइल डिज़ाइन करना पड़ती है कि हमारे पास प्रोफाइल का डाटा मौजूद होता है, मोस्टली जब हम साइट पर वर्क कर रहे होते हैं तो हमें ड्राइंग्स में एग्जिस्टिंग ग्राउंड और फाइनल ग्राउंड्स दे दिए जाते हैं। तो हमें लेयर वाइज लेवल चेक करने पड़ते हैं ताकि हमें उसे लेयर वाइज के हिसाब से फिलिंग करवा सकें। तो इस प्रोसीजर को हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि हम कैसे ड्रा प्रोफाइल फ्रॉम फाइल करते हैं, कि अगर हमारे पास फाइल मौजूद हो तो उसके ज़रिए कैसे प्रोफाइल ड्रा की जा सकती है। और एग्जिस्टिंग प्रोफाइल के ऊपर हम डिज़ाइन प्रोफाइल जो है वो कैसे ड्रा करते हैं, कि हम अपने नेचुरल ग्राउंड के ऊपर रोड की जो प्रोफाइल है उसको कैसे डिज़ाइन करते हैं, और वर्टिकल कर्व्स जो हैं वो कैसे असाइन करते हैं और किस तरह उसकी सेटिंग्स की जाती है। ये सब हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो मेरी तमाम वीडियोज़ को फॉलो करते रहें। जल्दी हम नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। मेरा लेक्चर सुनने का इंतहाई शुक्रिया। नेक्स्ट लेसन के साथ जल्द मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।